गुड इवनिंग। माई सेल्फ सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आर्यपुर खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चलेगा समाकलन। समाकलन आप अवकलन पीछे पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक का ठीक अपोजिट आप कह सकते हैं प्रति अवकल गुणांक। जैसे अवकलन और प्रति अवकलन, जो प्रति अवकलज गुणांक है उसी को कहते हैं समाकलन। यानी अवकलन का जो विलोम होगा वो क्या होगा? समाकलन होगा। तो हम आज प्रकाश डालेंगे समाकलन पर। तो इसके बारे में पहले हम आपको बता रहे हैं अवकलन के कुछ सूत्र जो आपको पहले से तैयार हैं, फिर उससे लिंक करके समाकलन के सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नावली को और जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। d/dx c आ नहीं रहा बोर्ड पर, यहां से लिख लीजिए। d/dx c बराबर, आप अवकलन किसके सापेक्ष करना चाह रहे हैं? x के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब हम किसी को आधार मानकर कोई काम करना चाहते हैं। अब आधार, अब बेस उसका क्या होना चाहिए? आपने देखा अभी जो मॉडर्न तरीका है वो ये है कि हम अपनी बिल्डिंग पर या घर पर, घर की दीवारों पर कलर कराते हैं। तो कलर कराते हैं तो कलर जब खरीदने के लिए जाते हैं तो फिलहाल वो कलर किससे? कंप्यूटर से बनाए जाते हैं। और जब कंप्यूटर से बनाए जाते हैं, आपको कोई डार्क कलर पसंद आया कि मुझे ये कलर चाहिए, तो दुकानदार क्या कहता है? इसमें 2 बेस लगेगा या 1 बेस लगेगा या फिर 3 बेस लगेगा। तो बेस, उस बेस के अकॉर्डिंग वो कलर बन के तैयार होगा। जब तक वो बेस नहीं है तब तक आपको जो रंग आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि आपको तैरना है और हमने कहा आप जमीन के सापेक्ष तैरिए, तो आप नहीं तैर सकते। क्यों? तैरने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। लिक्विड में तैर सकते हैं और जमीन पर नहीं तैर सकते। तो वो वहाँ क्या आवश्यक है? पानी आवश्यक है। तैरने के लिए जल आवश्यक है। ऐसे ही यहाँ क्या है? x के सापेक्ष, जब x के सापेक्ष काम हो रहा है तो उस फंक्शन में x होना चाहिए। अब इसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो इसका अवकलन क्या होगा? शून्य होगा। अवकलन शून्य होगा। पॉइंट नंबर 2, d/dx x पे पावर n। अब x के ही सापेक्ष है और उसमें भी x है। जब उसमें भी x है तो क्या होगा? पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, d/dx e पे पावर x, ये सदाबहार है। e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x ही होता है। पॉइंट नंबर 4, d/dx a पे पावर x। a पे पावर x का क्या होगा? a पे पावर x log a टू द बेस e। पांचवा, d/dx log x बेस e
1/x और d/dx log x बेस a, तो 1/x log e टू द बेस a। ये जैसे अवकलन के आपके सामने सूत्र हो गए, 6 सूत्र हो गए किसके? अवकलन के। अवकलज, ठीक है। इधर लिखा आपने प्रत्यय अवकलज, और इसी का जो नाम है दूसरा वो क्या है? समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। अवकलन किसी का शून्य हो सकता है, लेकिन समाकलन किसी का भी शून्य नहीं हो सकता। अगर आप किसी का समाकलन करते हैं, आई बराबर लिख दिया, चलिए आई बराबर लिख दीजिए, या फंक्शन लगाइए केवल, जैसे कांस्टेंट dx, तो c लगाया या जो भी, जैसे a लगा दिया, चलिए a लगा दिया, तो a का किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। तो a तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, आगे आ गया, यहाँ बचा गया 1, तो 1 का क्या होगा? x होगा प्लस c, कांस्टेंट सभी में जुड़ जाता है। पहला तो ये कह रहा है। दूसरा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। अवकलन में क्या था? घातें आगे आ जाती हैं, एक घात कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार समाकलन में क्या? घात एक बढ़ जाती है और उतनी ही घातें अपॉन में आ जाती हैं। तो अवकलन में तो गुणा में जा रहा है और समाकलन में किस में जा रहा है? भाग में। तो पहला ये रहा पॉइंट। दूसरा, तीसरा क्या है? e पे पावर x dx। तो e पे पावर x dx, e पे पावर x का अवकलन हो या समाकलन हो, e पे पावर x का तो e पे पावर x ही रहता है, पहले ही बता चुके हम आपको। पॉइंट नंबर 4, a पे पावर x dx, a पे पावर x का क्या होगा? a पे पावर x log e टू द बेस, नहीं, log a टू द बेस e प्लस c। पांचवा पार्ट इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x अवकलन किसका है? log x का और प्लस c। इसी प्रकार कोई अगर बेस लगा होगा तो उस बेस से क्लियर करेंगे। तो ये निकल के आए आपके सामने 5 सूत्र। किसके? प्रत्यय अवकलज कह सकते हैं, या उसी को क्या कह सकते हैं? समाकलन। समाकलन। अब समाकलन के सूत्रों को ध्यान से सुनिए। e पे पावर x का समाकलन e पे पावर x ही रहता है। ये एक सदाबहार सूत्र है कि उसका अवकलन भी उतना ही है और उतना ही उसका समाकलन है। जैसे 1 लिखा हो आपके सामने, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 तब भी 1 होगा, और 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तब भी 1 होगा। तो उसी प्रकार e पे पावर x काम कर रहा है। e पे पावर x का अवकलन और प्रत्यय अवकलज दोनों कैसे समान होते हैं? e पे पावर x का e पे पावर x ही रहेगा। दूसरा आ गया, कांस्टेंट संख्या आगे आ जाती है, जो भी लिखा उसके हिसाब से क्या हो गया? 1 dx 1 dx 1 d। आप समझ रहे होंगे हमारी बात, यानी उस पर पावर आवर कुछ नहीं है, केवल 1 d है, केवल x बना दीजिए, वही उसका समाकलन हो गया। ठीक। 1/x अपॉन में अगर किसी का भी आप सूत्र जानते हैं तो केवल आप किसका जानते हैं? 1/x का। 1/x का सूत्र जानते हैं। अब 1/x के अलावा यहां x पे पावर 1 से अधिक होगी तब भी पावर को ऊपर ले जाके, इस फंक्शन को ऊपर ले जाके तब आप सॉल्व कर पाएंगे, और पावर 1 से कम होगी तब भी आप ऊपर ले जाके उसे अंश में ले जाके तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब केवल 1/x होगा
तभी उसका समाकलन log x होगा। ठीक है, ऐसे ही a पे पावर x, a पे पावर x का अवकलन होता है a पे पावर x log a टू द बेस c। तो भाई जो इनटू में आया यहां किस में आएगा, अपॉन में आएगा। x पावर n dx, पावर एक बढ़ जाती है उतनी पावर कहां आ जाती है, बटे में। तो ये सूत्र हो गए। इसके बाद मिटा देते हैं, एक बार आगे के सूत्रों पर नजर डालते हैं। इधर चलिए नंबर डाल लेते हैं, कौन सा। वैसे तो छठवां कोई पॉइंट था नहीं, वो ए बेस लगा दिया था इसलिए क्लियर कर दिया था, फिर से छठवां डालते हैं। ठीक, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होगा वो कितना होगा, कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से हो गई ये सूत्र। अब अगर इन्हीं को कवर करके हम इधर लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहां आप पहले अवकलन में देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिव चिन्ह चल रहे हैं प्लस माइनस के हिसाब से। अब इधर आते हैं साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, यानी ये वाला है। साइन एक्स लिखा है, क्रम से लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए, अन्यथा इसे लिखोगे कॉस एक्स का पहले लिखोगे तो कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। जब इसका लिखेंगे तो ये होगा, इसका लिखेंगे तो ये होगा, इसका लिखेंगे तो ये होगा, इस तरीके से चलेंगे। कॉस एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट कोई जोड़ देते हैं उसमें, टेन एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स, सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी इनमें जोड़ देंगे, कांस्टेंट जुड़ेगा। अभी आपको हम ये भी बता देंगे कि ये कांस्टेंट क्यों जुड़ते हैं। ठीक, ये कांस्टेंट क्यों जुड़ते हैं इसका भी अभी हम विच्छेदन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहां पर आ गए। अब इन्हीं सूत्रों पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंगल घात वालों का तो आप सभी का जानते हैं अवकलन, सिंगल घात वालों का। अब बात आ गई डबल घात की, तो डबल घात में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। वर्ग वाले केवल दो जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। अभी बताएंगे हम आपको कि और भी आएंगे वर्ग वाले, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये इस तरीके से नोट कर लिए। सिंगल घात वाले सभी का समाकलन जानते हैं, जो डबल घात वाले हैं उनमें दो का जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। ऐसे ही इंटू वाले दो जानते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। आगे बढ़ते हैं फिर से। अभी आप यहां भी एक बार देख लीजिए, जितने भी समाकलन के सूत्र निकल के आए हैं वो सभी अंश के रूप में लिखे हुए हैं। यहां हर के रूप में कोई भी सूत्र कवर नहीं हो रहा। जब हर के रूप में नहीं हो रहा, हर के रूप में अब तक केवल एक ही सूत्र कवर हुआ है, वो क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। आप गलती करते हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि log x का समाकलन क्या होगा, तब आप जल्दबाजी में 1/x लिख के आते हैं, जबकि वो तो उसका अवकलन है। समाकलन कहाँ है? समाकलन 1/x का होता है कितना, log x। और जब log x का पूछा जाता है तो किसी न किसी तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कुछ सूत्रों को। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये फिर से चलिए 1 2 3 4 5 6 जो प्रतिलोम वृत्ति फलन वाले सूत्र हैं वो इधर नोट कर दीजिए। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को आप लिख सकते हैं माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आ गई होगी बात समझ में कि यहाँ जब माइनस चिन्ह होगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स का बनेगा। इसी प्रकार केवल यहाँ तो तीन ही सूत्र पर्याप्त हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स किसका होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। इतने ये सूत्र कवर हो गए। ऐसे ही इसमें भी माइनस लग के कॉट इनवर्स एक्स का बन जाएगा, ऐसे ही इसमें भी माइनस लग के किसका बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का। इस तरीके से आपने ये सूत्र कवर कर लिए। अब ये जितने भी अब तक सूत्र लिखे गए हैं वो किसके थे,
कहीं ना कहीं x के पदों में, चाहे वो बीजगणित का रूप हो, चाहे वो प्रतिलोम वृत्ति फलन का रूप हो, चाहे वो चरघातांकी का रूप हो, सिंगल फंक्शन यूज किया गया, यानी केवल एक फलन का सीखा आपने, एक फलन का। अब इसी में किसी तरीके से डबल फंक्शन आते हैं कि d/dx और u और b कोई डबल दो फंक्शन है, तो क्या होगा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का अवकलन। d/dx अंश बटे हर के रूप में अगर कोई आता है तो अवकलन में क्या होगा, हर का वर्ग, हर से शुरुआत, अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा, d/dx हर का अवकलन। ये इधर दो सूत्र हो गए डबल फंक्शन के लिए और अंश बटे हर में दिया हो उसके लिए। यहां क्या है, u इंटू वी dx जब डबल फंक्शन के रूप में दिया है तो क्या होगा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, d/dx फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन प्लस c। इतने सूत्र हैं टोटल ये अवकलन के और किसके, समाकलन के। बाकी सूत्र किसी न किसी तरीके से इन्हीं से उत्पन्न किए जाते हैं। अब बात चल रही थी अभी किसकी, के वर्ग वाले साइन स्क्वायर x dx आ गया। अब इसका समाकलन कैसे होगा, तो समाकलन सिंगल डबल घात में तो केवल दो ही जानते हैं, एक सेक स्क्वायर x का और एक कोसेक स्क्वायर x का। बाकी किसी पर भी इस तरीके से वर्ग लगा हो, क्यूब लगा हो, तो किसी न किसी तरीके से उसे चेंज करके सिंगल घात में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर x लिखा है, तो वी नो दैट cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इधर आ गए, ये उधर पहुंच गए 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से साइन स्क्वायर x का मान चाहिए तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर x का आपको मान प्राप्त हुआ। जैसे ही साइन स्क्वायर x का मान प्राप्त हुआ तो जो साइन स्क्वायर x का जिसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे आप, प्रति अवकलज करना चाह रहे थे, उसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अलग अलग कर दिया, दो तो आगे आ गए 1/2। अब ये क्या हो जाएगा 1 dx माइनस ये क्या हो जाएगा cos 2x dx, तो 1/2, 1 का समाकलन कितना होता है x, माइनस cos 2x का कितना होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c, और ये रहा उसका आंसर। जब साइन स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए आएगा तो हम उसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार cos स्क्वायर x को भी यहीं से निकालेंगे। cos स्क्वायर x जब मिलेगा तो इसी प्रकार आप निकालने की कोशिश करेंगे। आइए आगे एक और पार्ट देख लेते हैं। जब आपको दिया गया है tan स्क्वायर x dx, तो tan स्क्वायर x इसमें भी क्या है हम जानते हैं, सूत्र लगाइए tan स्क्वायर x का क्या होता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये सूत्र है त्रिकोणमिति का जो पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किया जाता है। तो इसकी जगह रख लिया गया सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, माइनस 1 dx अलग अलग कर दिए, तो सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और 1 का क्या होगा x,
इस तरीके से इसका हो गया। जब यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या लिखेंगे आप, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, 1 का करेंगे। ठीक, आगे और डाल लेते हैं 2 पॉइंटों पर नजर। आपको दिया गया साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स का समाकलन। अब क्यू में तो आप किसी का भी नहीं जानते, चाहे वो टेन क्यूब एक्स हो, कॉट क्यूब एक्स हो, सेक क्यूब एक्स हो, कॉस क्यूब एक्स हो, कहीं ना कहीं से ये प्राप्त किए जाते हैं। पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, इस तरीके से और भी आगे बढ़ के निकाल सकते हैं आप। लेकिन जब भी आप आगे जैसे ही पावर जा रही हैं 5 और 6, तो ये क्या बीएससी लेवल के लिए आप किससे हो गया, जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बुक मिलेगी इंटीग्रेशन की, वहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, तब तक यहाँ क्यूब। अब क्यूब में भी क्या है, साइन 3x का सूत्र क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ गया तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये आपको साइन क्यूब एक्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इसी वैल्यू को आप आगे बढ़ाइए, आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई बराबर दिया था साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा इसकी जगह 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 डी एक्स। 1/4 तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, 3 यहाँ क्या बना साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन 3x डी एक्स। 1/4 3 साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ऐसे ही इसका कितना होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और प्लस c। ठीक इसी प्रकार आपको करना है कॉस क्यूब एक्स का, कॉस क्यूब एक्स का भी इसी प्रकार करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक्सरसाइज लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।